हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू परी कृष्णा मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो फ्रेंड, एक नए ब्लॉग की शुरुआत, क्योंकि आज ब्रह्म मुहूर्त से स्टार्ट हो रहा है। उठने के बाद पहले मैंने गर्म पानी पिया। गर्म पानी पीने के बाद नहीं, एक तो नींद भी खुल जाती है, थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है। और मुझे वैसे भी ना बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो बस एक गिलास गर्म पानी पीने से अभी मैं जीरा भिगोना थोड़ा भूल गई थी, क्योंकि रात में जैसे जीरा भिगो दो या अजवाइन, इस तरह से पानी पीना तो वेट कम होता है। और इस टाइम मेरे तो वेट भी बढ़ा हुआ है बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ पहले से, तो वेट कम करना है मुझे। तो बस मैंने फिर उसके बाद एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज करने के बाद मैं फिर नहा धोकर अपने श्रृंगार करने के बाद मैं आ गई थी सीधे मंदिर में। तो मंदिर की पूरी तैयारी करने के बाद मैं पहले लिख रही हूँ अपने बारे में, फिर श्री जी का राधा राधा का लिख के। मेरी डेली की शुरुआत ऐसी ही होती है, पहले राधा का नाम हमेशा लिख कर और फिर अपने बारे में कुछ लिख के फिर मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। और फर्स्ट माला जाप करा। माला जाप करने से पता है क्या होता है, मन शांत रहता है। और ब्रह्म मुहूर्त की पूजा ना एक मन को बहुत शांत करती है। तो बस पूजा पाठ करने के बाद मैंने मैं रामायण का पाठ जैसे भी टाइम होता है वैसे ही अध्याय कर लेती हूँ, एक अध्याय या दो अध्याय, जैसा मेरे पास समय होता है। इस समय का तो ये है कि सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो जल्दी पूजा हो जाती है। अगर थोड़ा सा लेट हो गया तो पूजा होने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर भी यही होता है कि लड्डू को स्नान करा के फिर बाद में पूजा करूँ। तो बस अभी थोड़ी सी जल्दी थी, कर ली थी पूजा सारी। उसके बाद पता है मैं पूजा कर रही थी और पतिदेव सो रहे थे, गेट खोला हुआ था। और जब तक हमारी राधा आ गई, इनका नाम भी राधा है हमारी गौ माता का। तो गौ माता अंदर इतनी हिली हुई है ना कि ये इतने पता है, जब मैं पूजा कर रही थी ना तो उस रूम में तो नहीं गई, ये सामने वाले रूम में खड़ी रही ऐसी जब तक मैं पूजा कर रही थी। मुझे लगा तो ऐसा जैसे कि कुछ खटपट की आवाज़ आ रही है, बट मैंने सोचा शायद पतिदेव रसोई में कुछ कर रहे हैं। तो बस पतिदेव तो सो रहे थे और ये राधा घूम रही थी पूरे घर में हमारी। तो इनको रोटी वोटी खिलाई और ये खा के चली जाती है। पता है इतनी समझदार है ना, आप इसको बस घर में आके रोटी खिलाओ, उसको बोल दो कि जाओ तो ये चली जाती है, बट ये पूरे घर में घूमती बहुत है। तो बस इस वजह से इनका थोड़ा ध्यान रखना था। मुझे ये डर लगता है कि ये टाइल्स पे पैर वगैरह स्लिप ना हो जाए, तो बस इस वजह से थोड़ा सा डर लगता है राधा से। तो बस राधा को खिला पिला के इनको भेजा, मैं सीधे रसोई में लग गई थी काम में। क्योंकि यहाँ पे अभी ना मम्मी नहीं है, मम्मी गई हैं घूमने, यानी कि कानपुर गई हैं। तो बस सुबह थोड़ा सा ये रहता कि पूजा करने के बाद सीधे रसोई में आती हूँ। एक तरफ मैंने सब्जी छौंक दी थी और बस दूसरी तरफ मैं आटा लगा रही थी, क्योंकि पतिदेव को ड्यूटी जाना है और बेटी को स्कूल जाना था। बट अभी देखती हूँ तो या उठ जाएगी तो उसको भेजूँगी या तो नहीं भेजूँगी। तो बस पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ। जब पता है ये स्कूल नहीं जाती ना, तब ये इस तरह से खिलौनों से खेलना पसंद करते हैं। बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है आजकल इन्हें। तो बस घर में खिलौनों से खेलना है, कुछ ना कुछ करने को लिए चाहिए। टीवी चला दी है मैंने इनको। टीवी में ना गाने सुनती है, कार्टून बहुत कम देखना पसंद करती है। तो सुबह की साफ़ सफाई के बाद देख सकते हैं आप घर में इतना रिश्ता हो जाता है। तो बस अभी फिर से मुझे एक बार पूरे घर की झाड़ू लगानी होगी। बट सच में मौसम इतना अच्छा हो रहा, बहुत सुहाना मौसम हो रहा, सच में लग भी बहुत, जब ऐसा मौसम होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और इस टाइम ना ऐसे मौसम में ना मेरी परी को नींद बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि जब ठंडा मौसम होता है तो परी को नींद बहुत आती है। बट नहा धो के ये सो गई थी। तो मैं सारे कपड़े इतने धोए थे, सारे कपड़े सूख गए थे, मैं सब कपड़े ले आई थी। और ये आप देख सकते हो कितने खिलौने कहाँ कहाँ सब मैं सजा के सो गई है। अब मैं इनको सबको सारे को समेटूँगी। और आज मैंने पता है बिस्तर भी डाल दिया था, क्योंकि धूप निकल गई थी अच्छी, क्योंकि पीछे भी कई दिन से बारिश चल रही थी। तो इस वजह से ना कपड़े थोड़े ऐसे लग रहा था जैसे कि बरसात से सील से जाते हैं। तो मैंने सोचा धूप में डाल देती हूँ, अच्छे से धूप लग जाएगी। और ये गाने बजा दिए, ये गाने सुनकर ये खेल रही हैं और मैं सारे कपड़े प्रेस कर रही हूँ। तो बस मैंने सारे कपड़े प्रेस करे, इन सबको बस अरेंज करना है अलमारी में, तो सबको सेट करके रखना है। तो फ्रेंड, आप सभी को ये मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, मेरे रूटीन ब्लॉग कैसे लगते हैं, आप सभी को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग पे होते वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रखना।
तो बस उसके बाद ये सो के उठी, उठने के बाद फिर इन्होंने फ्रॉक चेंज कर ली। नहीं मम्मा मुझे ये नहीं पहनना। इनका पता सारे दिन यही रहता है कि मुझे ये नहीं पहनना कि वो नहीं पहनना। सारे दिन फ्रॉक में कुछ ना कुछ ये कपड़े बदलती रहती है। मैंने इसकी 2 चोटी करी तेल लगा के अच्छे से, जिससे कि ना गर्मी ना लगे। तो वैसे इसके मैंने बाल कटा दिए परी को, मगर फिर भी उस हिसाब से थोड़े से भी बड़े हैं, क्योंकि ज़्यादा छोटे नहीं करने थे मुझे। तो बस इनकी चोटी करी, ये अभी खेल रही हैं जब तक मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। शाम को खाने में ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिंपल सी तहरी बनानी है, क्योंकि मम्मी नहीं है, फिर मैं और पतिदेव हैं, बस 2 ही लोग हैं। तो इस वजह से मैंने फिर तहरी बनाने के लिए, और ये शाम को फिर चेंज करके फिर गई थी आज मंगलवार था, तो ये प्रसाद चढ़ाने गई थी। व्लॉग थोड़ा-सा लेट हो चुका था, क्योंकि नेट की प्रॉब्लम हो रही थी ना, तो इस वजह से व्लॉग नहीं आ पाया था। तो बस मैं इनको प्रसाद देके, ये दोनों प्रसाद ना अब बैठ के आराम से टीवी देखकर खाएँगी। मम्मा मुझे यहाँ नहीं खाना, मुझे आप बेड पे खाना है, वहाँ पे मुझे टीवी चला दो और वहाँ बैठ के मुझे खाना है। तो बस ये अपने बैठ के अब तक प्रसाद खाएँगी, मैं अपनी खाने की शाम की तैयारी करती हूँ। तो बस इसको ना बूंदी बहुत पसंद है, तो ये प्रसाद खा रही है अपना, और मैं जब तक सोयाबीन और आलू डाल के तहरी बना रही हूँ शाम के लिए, क्योंकि अभी पतिदेव चले नहीं हैं। जब चलते हैं ना तभी मैं बनाती हूँ, जिससे कि गरम-गरम बनी रहे। काम सारा हो चुका था, फिर हम लोग फ्री होके बैठे थे, तो मैंने सोचा मैं अपना नाम जाप पूरा कर लेती हूँ जो रह गया था। तो मैं नाम जाप कर रही थी, इनको गोदी में ये खेल रही थी। तो अभी इन्होंने टीवी भी बंद करा दी। नहीं मम्मा मुझे टीवी नहीं देखनी है। तो मैंने अपना नाम जाप पूरा किया, जब तक पतिदेव भी आ गए थे। अब मैं अपने लाला को भोग लगाऊंगी, लाला को। तो बस लड्डू को आज सोयाबीन की बड़ी आलू तहरी का भोग लगाया है मैंने। लाला ने तहरी खाई, तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, हरे कृष्णा।